सब मुश्किलें अब चली जाएंगी, बहुत सब आसान हो गया है। इंडिया ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को अनुमति दे दी है। अगर इस हथियार का हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं तो मानो 2-3 हफ्ते में इस महामारी को पूरी तरह से दबोच सकते हैं और अच्छी तरक्की कर सकते हैं। ये जल्दी देख लेते हैं क्या है। किसी पेशेंट को जब कोविड होता है तो एंटीबॉडी वो खुद बनाता है उससे फाइट करने के लिए। हम उसे कृत्रिम तरह से उसको टीका लगा सकते हैं, तो टीका लगाने से वो एंटीबॉडी बनाएगा। कुछ पेशेंट्स में हम ये जो एंटीबॉडीज़ है वो पैसिवली दे सकते हैं, वो खुद नहीं बनाएगा, हम उसको देंगे। और उसको दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो है प्लाज्मा। अभी हमने काफ़ी व्हाट्सएप में मैसेज पढ़े, यहाँ प्लाज्मा चाहिए, वहाँ प्लाज्मा चाहिए। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लाज्मा इतनी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, तो अगर आप प्लाज्मा नहीं भी ला सकते अपने पेशेंट के लिए तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। प्लाज्मा का जो बड़ा स्टडी किया था इंग्लैंड ने 10,000 पेशेंट का, वो उन्होंने बीच में छोड़ दिया क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था। अर्जेंटीना से अभी एक अच्छा स्टडी आया है और वो कहते हैं बूढ़े लोगों को 72 आवर्स के अंदर हाई टाइटर का प्लाज्मा दिया तो कुछ बेनिफिट है, लेकिन हमारे यहाँ वो मुश्किल लग रहा है। प्लाज्मा से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना सकते हैं। वो क्या करते हैं, जो पेशेंट कोरोना से बरामद हुए हैं उनके जो अच्छे से अच्छे एंटीबॉडी निकाल लेते हैं और उस एंटीबॉडी को सेपरेट करके वो ह्यूमन में या माउस में कृत्रिम तरह से बनाते हैं, सिंथेटिकली बनाते हैं, जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। वो एकदम प्यूरिफाइड होते हैं, उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इस टेक्नोलॉजी का हम काफ़ी प्रयोग कर चुके हैं। ऐसे 79 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अवेलेबल है। तो पहले क्या होता था, ये जब एंटीबॉडी उन्होंने ट्राई किए तो दो कंपनीज बना रहे थे, इलाई लिली और रेजेनरॉन। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को जब हुआ था अक्टूबर में, तब उनको भी ये रेजेनरॉन एट रिस्क विदाउट ट्रायल दे दी गई थी और उनको बहुत अच्छा उसका नतीजा आया था। तो ये एक एंटीबॉडी से काम नहीं चल रहा है, इसलिए दो एंटीबॉडी का कॉकटेल मिला के उन्होंने एक ट्रीटमेंट बनाई है। वो शॉट 1 घंटे में लगता है और उससे 80% से भी ज़्यादा आपको कोरोना से राहत मिलती है। एक बात याद में रखना, ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये जो लगता है 1 घंटे में आईवी में, वो हाइपॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम होने के पहले इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आपके लक्षण शुरू होते हैं, वो लक्षण चालू होने के 10 दिन के अंदर अंदर इसे इस्तेमाल करना चाहिए। हम कई बार देख चुके हैं कि जब कोविड होता है तो पहले 8-9 दिन बॉडी उस वायरस को मिटाने की कोशिश करती है और जब बॉडी हार जाती है तो 9-10 दिन बाद बाढ़ आता है, इम्यून स्टॉर्म। अगर इम्यून स्टॉर्म में सब जो डैमेज होता है वो इम्यूनिटी के वजह से होता है। उस टाइम पे अगर हमने ये मोनोक्लोनल दे दिए तो शायद नुकसान भी हो सकता है। सो जितना जल्दी दे उतना अच्छा है। उसके स्टडीज़ बहुत अच्छे स्टडीज़ है। 779 पेशेंट्स में किया था, ऑलमोस्ट 800 पेशेंट में। और अगर 10 दिन के अंदर अंदर दे देते हो तो ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा वो कोरोना से पूरी तरह से मिटा सकता है। अमेरिका में इसका एक स्टडी किया था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। क्या होशियार लोग हैं, मतलब न्यूयॉर्क के लिए ठीक है, मजाक से कह रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को स्प्लिट किया और एक ही एंटीबॉडी का टेस्ट किया और वो कह रहे भैया ये नहीं चल रहा है। ये क्या बात है? अगर आप तेंदुलकर और सहवाग को टीम को भेजने के पहले सिर्फ तेंदुलकर को भेजेगे तो वो सिंगल कैसा निकालेगा? दूसरा पार्टनर तो चाहिए ना दूसरे साइड में। तो ये कॉकटेल में बड़ी अच्छी चलती है, 1 घंटे में लगती है और इसका इस्तेमाल करके हम महामारी को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। कैसे? ये महंगी रहेगी, बाद में देख लेंगे। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, मृत्यु दर तो ठीक है, वैक्सीनेशन भी अच्छा चल रहा है, जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको हर हाल में बचाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बेड्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे। मानो हमारे पास 10,000 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के डोज आते हैं। अगर इसका हम सही इस्तेमाल करें तो ये जो 10,000 लोग हैं उनमें से 8,000 लोग जो आपका एक बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन नेक्स्ट 2-3 वीक्स के लिए ऑक्यूपाई करने वाले थे, उनको आपने मुक्त कर दिया, वो ठीक हो गए, आराम से घर गए। तो ये जब न्यूज़ फैल जाएगी
कि ये मोनोक्लोनल अभी उपलब्ध है, अमीर लोग चाहे तो खरीद सकते हैं, तो अमीर लोग अस्पताल में जाके बेड अड़ाना बंद कर देंगे, तो बेड की संख्या बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन मिलने की सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी, तो सब ठीक हो जाएगा, जिनको ट्रीटमेंट चाहिए उनको मिल सकती है। लेकिन इसके पीछे छुपी छुपी एक बड़ी बुरी खबर है। मतलब खबर तो सब अच्छी है, हम उसको बुरा बना सकते हैं हमारा जुगाड़ इस्तेमाल करके। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी 10 दिन के अंदर देनी चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पेशेंट को कोविड आने के बाद 10 डॉक्टर के साथ पूछेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे, फाविपिराविर लेंगे, आइवरमेक्टिन, जिथ्रोमैक्स, डॉक्सीसाइक्लिन, ये वो सब जो कोई जिसका दुनिया में कोई रिसर्च नहीं है वो सब ट्राई करेंगे, ये वो हौसा चाचा, गोपी मामी सबसे बात करेंगे, सब वाट लगा देंगे। बाद में जब पेशेंट को ऑक्सीजन की कम होने लगेगी, अभी मोनोक्लोनल का यूज़ नहीं है, तब उसको लेके जाएंगे अस्पताल और डिमांड करेंगे कि क्या हम गरीब है इसलिए हम आपको मोनोक्लोनल नहीं देते। आप सांसद को फ़ोन करेंगे, ये वो कॉरपोरेटर, उसको बोलेंगे उसको बुखार है ही नहीं, उसको हाइपोक्सिया है ही नहीं, कुछ भी जुगाड़ मार के वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चढ़ा देंगे जो पेशेंट को, जिसको ज़रूरत नहीं है, हानि भी हो सकती है, उसको हानि करेंगे। वो पेशेंट को हानि हो गई तो वो व्हाट्सएप में डाल दोगे, दोस्तों में वो फैलाओगे और वो मोनोक्लोनल का सर काट दोगे। ये इंडिया कर सकता है। अगर हम ईमानदारी से इसका इस्तेमाल करते हैं तो मोनोक्लोनल को खत्म, ये महामारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ आरटीपीसीआर टेस्ट अगर आपके हाथ में नहीं है पॉजिटिव, तो ये मोनोक्लोनल नहीं दे सकते, क्योंकि आरटीपीसीआर तो पॉजिटिव होना चाहिए, और हमारे यहाँ आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने को ही 5-6 दिन लगते हैं, तो तब तक तो आपकी विंडो निकल जाएगी वो मोनोक्लोनल से। इसलिए मेरा आइडिया है एक ऐप बनाए, मैं अभी 1 घंटे में बना के दे सकता हूँ एंड्रॉयड और आईफोन के लिए, और वो ऐप का नाम रखेंगे रवि गोडसे ऐप। तो वो ऐप में ऐसे आपको सवाल पूछेंगे कि क्या आपकी उम्र 70 के या 65 या 70 के ऊपर है, 1 पॉइंट, हाइपरटेंशन 1 पॉइंट, डायबिटीज़ 1 पॉइंट, सीओपीडी 1 पॉइंट, अगर आपको कैंसर की बीमारी है 1 पॉइंट, और कोई बीमारी है 1 पॉइंट, ऐसा ऐसा 7 में से पॉइंट रहेंगे। जिन लोगों का स्कोर पहले ही 5 से ज़्यादा है, मतलब उनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिलने का संभव सबसे ज़्यादा है, उनको एक क्यूआर कोड मिलेगा वो ऐप से। अगर उनको ऐसा लगता है उनको कोविड हो गया है, तो वो क्यूआर कोड लेके वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहां मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट का भी इंतजाम है। पिट्सबर्ग में मैं मेरे सारे पेशेंट्स को ऐसा ही करता हूँ। वो जहाँ जाते हैं वहाँ टेस्टिंग भी होता है और मोनोक्लोनल भी मिलती है। उनका आरटीपीसीआर करेंगे, 2-3 घंटे में उनको रिजल्ट दे देंगे। अगर पॉजिटिव है तो हाई रिस्क है तो उनको वही मोनोक्लोनल चढ़ा देंगे, और वो हंसते हंसते 1 घंटे में गरबा खेलते हुए घर जाएंगे। ये ऐसे अगर हमने पेशेंट, हॉस्पिटल्स और बेड्स को बचाया तो सब ठीक हो जाएगा। अभी जो गया सो गया, मैं पुराने चीज़ों की बात नहीं कर रहा, लेकिन नवंबर में जब इस एंटीबॉडी कॉकटेल को परमिशन दिया था अमेरिका में, तो इंडिया ने मना कर दिया था क्योंकि इंडियन स्टडीज़ नहीं है। ठीक है, इंडियन स्टडीज़ होने चाहिए, लेकिन अभी परमिशन दिया तभी भी इंडियन स्टडीज़ नहीं है, अमेरिकन स्टडीज़ के ऊपर बलबूते पर ही दिया है। तो मेरा नन्हा सवाल ये है, भाई अगर ये अमेरिकन स्टडीज़ के ऊपर ही करना था तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो आप क्या कर रहे थे? ये बाकी सब जो चीज़ें हैं, अभी ये समय हमारे हाथ से जा चुका है कि ये स्टडी पे इंसिस्ट करो, एट रिस्क ला दो, जो लोगों को करना है वो करो। प्राइवेट सेक्टर इज़ द बेस्ट। अगर वो प्राइवेट सेक्टर से वो लाते हैं तो उसमें कोई खामी नहीं है, और ये इसका कॉस्ट शायद बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन मेरा एक दोस्त है नीलेश कुलकर्णी करके, वो भारत के लिए क्रिकेट खेलता था, उसके साथ हम लोग कुछ प्लान बना रहे हैं कि अगर कोई ऐसा गरीब आदमी है जिसको चाहिए मोनोक्लोनल और ख़रीद नहीं सकता, तो वो सिर्फ अपना नाम और फ़ोन नंबर दे दे, हम यहाँ से एक डोनर ढूंढ देंगे, वो सीधा उसको पैसे भेज देगा या सिप्ला को पैसे भेज देगा और उसके लिए ख़रीद लेगा एंटीबॉडी। हमको कैसा पता चलेगा कि वो गरीब है या उसके पास अभी पैसे नहीं है? कुछ ज़रूरत नहीं है, ये पूरा भरोसे पे चलेगा। उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?
जिनको ये पैसा मिलना है, उनके लिए आधार कार्ड, उनके डैडी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उनके 3 बैंक स्टेटमेंट, 2 टेलीफोन रिकॉर्ड, ये सब लाओ और फेंक दो। कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ बाबूगिरी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका नाम, वो भी हम गुप्त रखेंगे और आपको यहाँ से कोई एक डोनर ढूंढ लेंगे, हम ये यकीनन कर सकते हैं। और अगर ये अमेरिकन कंपनीज को बेचना भी है ना, तो अभी बेचने दो, अभी महामारी ख़त्म करेंगे, बाद में हम बड़ी बड़ी चीज़ें बना के उनको बेच देंगे। वो कहते हैं ना, मोहब्बतों में ये दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। तमाम रिश्तों को मैं घर पे छोड़ आया था, उसके बाद कोई अजनबी न मिला। घरों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश की लेकिन कोई इंसान न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक ही शख्स को मांगा, मुझे वो ही न मिला। ये शहर है या नुमाइश लगी हुई है कोई, जो आदमी भी मिला बन के इश्तहार मिला। मिलने दो, उनको बेचना है तो बेचने दो, अभी खरीद लेंगे, महामारी से निकल जाएंगे। डॉक्टर रवि गोडसे, पेंसिल्वेनिया से।